नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। भगवान की पूजा में हम भगवान को बहुत सारी चीज़ें अर्पित करते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए। भोग जो हम भगवान को लगाते हैं वो भी इनमें से एक विशेष साधन है। भगवान को लगाया जाने वाला भोग बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि भगवान को जो हम भोग लगाते हैं वो किस प्रकार लगाएं कि भगवान हमारे भोग को सहर्ष स्वीकार करें। क्या गलतियां हमें भगवान को भोग लगाते समय नहीं करनी है, और जब घर से बाहर हैं इस स्थिति में किस प्रकार भगवान को भोग लगाएं ताकि जो हमारा नित्य ये जो भोग लगाने का क्रम है भगवान को वो ना टूटे। तो सबसे पहले हम भोग के वास्तविक अर्थ के ऊपर संक्षेप में बात कर लेते हैं। जिस विषय के ऊपर बात कर रहे हैं उसके वास्तविक अर्थ को समझना बहुत आवश्यक है। भगवान को लगाए जाने वाले भोग के अर्थ की अगर हम बात करें, वास्तविक अर्थ की अगर हम बात करें, तो भोग हमारी पूजा का सिर्फ एक भौतिक विधान मात्र नहीं है। बहुत गूढ़ रहस्य छुपा है भगवान को भोग लगाने के पीछे, इसको आपको समझना चाहिए। भोग भगवान और भक्त के प्रेम का स्वरूप है, भगवान और भक्त के प्रेम का प्रतीक है। भोग जब आप भगवान को लगाते हैं तो अपने सारे भाव, प्रेम, भक्ति, भगवान को भोग लगाते समय ये सारे भाव आप भगवान को समर्पित करते हो, उस भोग में मिलाकर आप भगवान को समर्पित करते हो। और बदले में भगवान क्या करते हैं, कभी आपने सोचा है? बदले में भगवान भी अपना प्रेम, अपना आशीर्वाद इस भोग में प्रविष्ट कराते हैं और तब ये भोग प्रसाद बन जाता है, अमृत बन जाता है। और इस प्रसाद को ग्रहण करने का अर्थ है भगवान के आशीर्वाद और प्रसाद को साक्षात ग्रहण करना। तो इतना वास्तविक गूढ़ रहस्य इस भोग के पीछे है। तो भोग को सिर्फ एक रोज का विधान नहीं समझें, इसके वास्तविक अर्थ को समझें, तभी भोग लगाते समय जो भोग आप देव शक्तियों को लगाएंगे वो आपका भोग सहर्ष वो स्वीकार करेंगे। तो ये तो था भोग का वास्तविक अर्थ। अब हमें जानना है कि भोग लगाते समय हमें किस प्रकार भगवान को भोग लगाना चाहिए ताकि वो हमारा भोग स्वीकार करें। क्या सावधानियां हमें भोग लगाते समय रखनी चाहिए, और जब घर से बाहर हैं तो किस प्रकार भगवान को भोग लगाएं ताकि हमारा नित्य का भोग लगाने का क्रम ना टूटे। तो इसी के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली चीज कि जो भगवान को हम भोग लगा रहे हैं उस समय प्यार और मनुहार से ये समझकर कि भगवान साक्षात आपके समक्ष बैठे हैं, भोग की प्रतीक्षा में हैं, ये समझकर उन्हें आपको भोग लगाना है। ना तो भोग को निर्जीव समझें और ना ही देव प्रतिमाओं को निर्जीव समझें जो आपने अपने घर के मंदिर में स्थापित की हैं। भोग आपके भावों से जागृत हो जाता है। जिस प्रकार आपकी माला है पूजा की, पूजा का आसन है, दीपक है, जो भी पूजा की वस्तुएं हैं वो आपके भावों से जागृत होती हैं, उसी प्रकार भोग भी आपके भावों से जागृत हो जाता है। और जब आप इसे भगवान को भेंट करते हैं तो भगवान भी प्रसन्न होकर इसमें अपनी ऊर्जा, अपना आशीर्वाद प्रविष्ट करवाते हैं। तो इस प्रकार ये जो प्रसाद होता है ये आपके इष्ट की, भगवान की शक्तियों से जागृत होता है। तो जब आप भगवान को भोग लगा रहे हैं तो उसी प्रकार उन्हें खिलाएं जैसे आप घर के अन्य सदस्यों से अनुग्रह करते हैं, उन्हें प्रेम से खाना खिलाते हैं। तो इसी प्रकार का अनुग्रह, प्रेम भगवान से भी करें। देखिए, भगवान भोग के भूखे नहीं होते हैं। उन्हें महंगी मिठाइयाँ, फल, मेवे नहीं चाहिए। वो कभी नहीं कहते कि मुझे ये सब चीज़ें आप अर्पित करो। वरन जिस प्यार से, जिस भोलेपन से और श्रद्धा से आप उन्हें भोग खिलाते हैं, क्योंकि भक्त भोला होता है तभी तो वो भक्त कहलाता है। तो जिस भोलेपन से, वो श्रद्धा से भगवान को भोग अर्पित करता है, भगवान उस भाव को, उस भोलेपन को, उस श्रद्धा को ग्रहण करते हैं। भोग तो पूजा समाप्त होने के बाद आपको स्वयं ग्रहण करना होता है। भगवान तो भोजन की गंध से ही तृप्त हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप भोग भगवान के समक्ष रख रहे हैं और उन्हें अनुग्रह नहीं कर रहे हैं, भोग ग्रहण करने का उनसे आग्रह नहीं कर रहे हैं, तो देव शक्तियाँ भोग स्वीकार नहीं करती हैं, क्योंकि आपने भाव तो दिया नहीं उन्हें भोग ग्रहण करने का। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो देव शक्तियां होती हैं वो भौतिक चीजें नहीं ग्रहण करती हैं, वो आपके भावों को ग्रहण करती हैं। तो जब भाव लाएंगे तभी देव शक्तियां भोग को ग्रहण करेंगी, अन्यथा आपका भोग स्वीकार नहीं होगा। दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है कि प्रसाद के साथ आपको देवतुल्य व्यवहार करना चाहिए। जिस प्रकार आप देव मूर्तियों के संग व्यवहार करते हैं उसी प्रकार प्रसाद को भी समझना चाहिए, क्योंकि इसमें साक्षात ईश्वर का आशीर्वाद होता है। तो प्रसाद को इधर उधर ना फेंकें,
बहुत बहुत देर तक प्रसाद पूजा वाले कमरे में नहीं होना चाहिए। बहुत देर तक प्रसाद पूजा के मंदिर में ना रखें। प्रेम पूर्वक स्वयं भी खाएं और घर के अन्य सदस्यों को भी इसे दें। दूसरा पॉइंट, जब आप कोई विशेष अनुष्ठान और साधना कर रहे हैं तो उस समय भोग के प्रति विशेष व्यवहार आपको करना होता है। देखिए, कोई विशेष अनुष्ठान जैसे नवरात्रि में है, आपने कोई 9 दिन का अनुष्ठान उठाया है या साधना काल चल रहा है आपका, 21 या 41 दिन की कोई विशेष साधना आपने उठाई है, तो ऐसे समय में आप जो भोग भगवान को अर्पित करते हैं वो बहुत विशेष होता है। ऐसे भोग को स्वयं ग्रहण किया जाता है, इधर उधर वितरित नहीं किया जाता है। और इसमें तो मैं ये कहूँगी कि जो भी विधान है साधना का, उसी को आपको उसका ही अनुसरण करना चाहिए। अगर विधान में है कि घर के सदस्यों को दें, तभी घर के सदस्यों को दें, अन्यथा घर के सदस्यों को भी ना देकर जो विशेष साधना काल आपका है उसमें स्वयं ही उस भोग को ग्रहण करें। इसके पीछे का कारण ये होता है कि जब आप कोई विशेष साधना उठाते हैं तो कठोर नियमों का आप पालन करते हैं, आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, अपने इंद्रियों को संयमित रखते हैं, नियंत्रित रखते हैं, सात्विक आहार व्यवहार आपका होता है, आपकी ऊर्जा बहुत विशेष हो जाती है, दैवीय गुणों से युक्त हो जाती है। और ये जो प्रसाद आप भगवान को रोज चढ़ा रहे हैं इस समय, वो साक्षात इष्ट की ऊर्जा तीव्र रूप में इसमें स्थापित होती है। और इस प्रकार का प्रसाद अगर आप हर किसी ऐसे व्यक्ति को दे रहे हैं जिसके आचार व्यवहार के बारे में आपको निश्चित नहीं है, कहीं वो तामसिक तो नहीं है, कहीं वो मांस मदिरा का सेवन तो नहीं कर रहा है, तो इस प्रकार अगर आप निश्चित नहीं है तो किसी भी बाहरी व्यक्ति को साधना काल का प्रसाद आपको नहीं देना चाहिए, या विशेष दिनों में भगवान को चढ़ाया हुआ प्रसाद स्वयं ग्रहण करें और घर के सदस्यों को दे सकते हैं विधान के अनुसार। चौथा बहुत जरूरी पॉइंट जो बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन भी किया है कि कई बार घर से बाहर जाना होता है, तो ऐसे में भगवान को भोग कैसे लगाएं। और इस संबंध में लोगों का प्रश्न ये भी है कि रोज की पूजा आदि कैसे करें जब घर से बाहर हैं, तो इसके ऊपर अलग से वीडियो हम बना देंगे। यहाँ पर मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जब कभी भी आप घर से बाहर होते हो तो मानसिक पूजन करें और भोग भी मानसिक रूप से अपने इष्ट को, अपने भगवान को अर्पित करें। ऐसी स्थिति में कि जब आप घर पे नहीं हैं और घर के अन्य सदस्य भी कहीं बाहर हैं, घर में कोई भी भोग लगाने के लिए भगवान को नहीं है, जहाँ पर भी हैं, जिस स्थान पर भी हैं, वहीं पर जो भी आप ग्रहण कर रहे हैं तो पहले उसे भगवान को समर्पित कर दें और मनी मन आप उनसे आग्रह करें कि हे प्रभु, हे इष्ट, जो भी आपके इष्ट हैं, हे माँ, ये भोग आप स्वीकार करें। और चूंकि मैं इस समय मजबूर हूँ, यहीं से मैं आपको ये भोग भेंट कर रहा हूँ या भेंट कर रही हूँ माँ, या जो भी आपके इष्ट हैं, मेरी इस भोग में जो भी अशुद्धि मुझसे हो रही है उसके लिए मुझे क्षमा करें। तो इस प्रकार क्षमा याचना करके मानसिक रूप से मनी मन वो भोग अपने भगवान को दे दें, क्योंकि पुनः फिर वही बात है कि भगवान को भौतिक रूप से नहीं खाना है, एनर्जी है, भगवान ऊर्जा रूप में विद्यमान होते हैं और वो आपके भावों को ग्रहण करते हैं, तो ये भोग उन तक पहुंच गया है। तो इस प्रकार आपका भोग भगवान तक पहुंच जाता है और आपका रोज का क्रम भी नहीं टूटेगा। अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो भोग आप भगवान को घर में तैयार करके देते हैं, जो आप घर में बना रहे हैं, वो रोज ताजा होना चाहिए। कई लोग इकट्ठा बना के रख देते हैं और फिर रोज थोड़ा थोड़ा भोग भगवान को लगाते हैं, वो बासी होता है। ठीक है, देखिए, जब हम लोग घर में खाना खाते हैं तो हम कभी भी ये पसंद नहीं करते कि हम बासी भोजन करें। ताजा फ्रेश खाना सभी को पसंद होता है। तो अपने भगवान को, जो हमें सब कुछ प्रदान कर रहे हैं, जो जिनका स्थान हमारे जीवन में सबसे पहले आता है, उन्हें हम बासी भोग क्यों दें। तो रोज ताजा भोग भगवान को आप अर्पित करें। जो भी आप हलवा बना रहे हैं, चूरमा बना रहे हैं, जो भी, तो रोज ताजा दें। कई लोग चूरमा इकट्ठा बना के रख लेते हैं, ऐसा ना करें। 5 मिनट थोड़ा आपका एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन फ्रेश ताजा भोग भगवान को आप अर्पित करेंगे। वो भाव आपके, जो प्रेम से आपने रोज ताजा बनाकर भगवान को अर्पित किया है, वो भगवान देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, है ना। फिर उसी हिसाब से आपको उसका परिणाम मिलता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा भोग भी ना बनाएं। कई लोग ज़्यादा बना देते हैं, ज़्यादा चढ़ा दिया है भगवान को, फिर वो उतना खाया नहीं जाता, इधर उधर फिक जाता है। ये भी भोग का अनादर है, देव शक्तियों का अनादर है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग।